आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड अंतर्गत गोपीनाथपुर गांव में सड़क हादसे में माता पिता को खो चुके 3 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन ने उठाई है। बरमसिया ओपी क्षेत्र के दुबेकांटा के पास हुए दर्दनाक हादसे में सपन मांझी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी की असामयिक मौत हो गई थी, जिससे बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल संज्ञान लिया और हरसंभव सहायता का निर्देश दिया। इसके बाद बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा, एसपी नाथुनाथ मीना, उपविकास आयुक्त, चास अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी के साथ चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चों और परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक उमाकांत रजक ने तत्काल सहायता के रूप में 10,000 रुपये नकद भी प्रदान किए। प्रशासन द्वारा बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार को 50 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये की सहायता दिलाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के माध्यम से बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चंदनकियारी और आश्रम विद्यालय ललपनिया में नामांकन कराने का निर्देश अधिकारियों ने दिया है। इसके अलावा सावित्री बाई फुले योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और आपदा राहत मद से सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने ये भी आश्वासन दिया है कि बालिग होने पर बच्चों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। जो हमारे सरकार के प्रावधान लेकिन प्रशासन का उद्देश्य है इसकी जो संवेदनशीलता है इस बात में है कि कोई भी परिवार अपने आप को अनाथ नहीं सके। ऐसी परिस्थिति में जहाँ माँ बाप का निधन होता है वहाँ वैसी परिस्थिति में प्रशासन उसके साथ खड़ा है, चाहे वो अनाज की स्थिति हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था हो, चाहे इनका और भी विकास है, जैसे इनकी कास्ट सर्टिफिकेट, इनका स्थानीयता का प्रमाण पत्र, जिनका बैंक अकाउंट खोलना, बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब प्रशासन इसको केयर करेगा, देखेगा। एसडीएम यहाँ पर कोई ऐसा प्रयास करें कि एसडीएम यहाँ पर एक एनजीओ का सिलेक्शन करेंगे जो एनजीओ इन बच्चों को मेंटल रूप से भी केयर करेगा कि इनको किसी तरह का कोई गैप ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई ऐसा अवसाद ना डेवलप करे। और इन बच्चों की शिक्षा और इनके सुरक्षा का हम इसे सुरक्षा करने का मतलब है कि मानसिक सुरक्षा भी हो और आर्थिक सुरक्षा भी हो। अब इस तत्काल क्या सहयोग रहा है? तत्काल जो हमारे जो प्रावधान है उसी प्रावधान का हमेशा ये जो है कुछ चीज़ें अभी होंगी, आज होंगी, कुछ चीज़ें 10 दिन के अंदर होंगी, कुछ चीज़ें महीने दिन में दिखाई देंगी। पर इतना जान जाइए कि राज्य सरकार एकदम अपनी संवेदनशीलता के साथ माननीय विधायक जी के हैं, एसपी साहब आए हैं, एक ये पहलू है कि हम भी करेंगे। लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो तो आज ही हम लोगों ने रखी है बैठक रोड सेफ्टी की। हम रोड सेफ्टी पर हर एक माह बैठक करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है कि ये इस तरह से ये दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना के कारण की भी समीक्षा करेंगे और इस तरह की घटना ना हो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके लिए सर, परिजन जो वाहन मालिक है उस पर कार्रवाई है तो आपसे निश्चित कार्रवाई तो निश्चित है। ये जो पित्ती इंटरप्राइजेज है जो रोड निर्माण करा रहा है वो एक प्रकार से लापरवाही युक्त काम करवा रहा है, वित्तीय अनियमितता कहा जाए तो और दर्शा रहा है। कोई भी सिस्टम में अगर कोई गलती करता है तो 0 टॉलरेंस पर उसके विरुद्ध जांच होगी और कार्रवाई होगी। ओके।